जी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो हेट्रोसाइक्लिक में नोमेनक्लेचर तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो आज हेट्रोसाइक्लिक के मेंबर स्टार्ट करवा रही हूँ। जो फर्स्ट मेंबर है हमारा, पहले मैं स्टार्ट करवाऊँगी आपको 5 मेंबरिंग। 5 मेंबरिंग में हमारे पास क्या था, और ये चैप्टर साथ साथ पढ़ लेना, अदरवाइज नया चैप्टर है, समझ नहीं आएगा। फर्स्ट मेथड है हमारे पास 5 मेंबरिंग का फुरैन, सेकंड है थायोपिन, थर्ड है पायरोल। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फुरैन। फुरैन आपके पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन हेट्रोएटम, ये हमारे पास क्या है, फुरैन है। बुक साथ साथ अपने ओपन करके रखो। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फुरैन। ठीक है, पहले देखो फर्स्ट मेथड क्या दिया हुआ है, फ्रॉम मिक्यूकिक एसिड्स। मिक्यूकिक एसिड क्या है, COH, CHOH के 4 मॉलिक्यूल्स COH। जब आप इसकी डिस्टिलेशन करोगे तो यहाँ से CO2, इधर से OH, इसका H, यहाँ से CO2 और वाटर बाहर जाएगा। ये देखो ये 4 मेंबरिंग ये तो बनेगी, है ना, ये बन गई। एक ऑक्सीजन बची यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड्स। फिर उसको क्या करोगे, हीट करने का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फुरैन की। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम परफ्यूरल। परफ्यूरल क्या है, जैसे देखो आपके पास ये बना ना एसिड वाला, है ना, इसको बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड्स। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हेट्रोएटम है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, परफ्यूरल। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करनी है, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है, KMnO4, K2Cr2O7। और ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है हमें पता है, चाहे KMnO4 हो चाहे K2Cr2O7 हो, इनको एक भी हाइड्रोजन दिखे तो वो उसका क्या बना देते हैं, एसिड बना देते होते हैं। तो वापस यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिड की। फिर आप क्या करोगे, हीट करने का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फुरैन की। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर। थर्ड मेथड मेरे पास क्या है, थर्ड है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 dicarbonyl compound, and this is the most important reaction known as the Paul-Noor synthesis। ये हर किसी में आएगी, Paul-Noor synthesis, और ये पूछी भी जाती है पेपर में। 1,4 का मतलब क्या है कि 1,4 पे आपके पास क्या लगा होगा, कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अब अगर इस मेथड से हमें क्या करना है, फुरैन की प्रिपरेशन करनी है तो इसके अंदर हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने हैं। आपको बड़े अच्छे से पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, Al2O3, P2O5। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ये हो गया अपने पास, ये अपने पास चलता आ रहा है ना, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, 1,4 पे डाइकार्बोनिल कंपाउंड चाहिए। अब देखो नंबरिंग देखो, सबसे पहले यहाँ हेट्रोएटम ऑक्सीजन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। इस रिंग को हमने अगर ब्रेक कर दिया तो अब मेरे पास नंबरिंग कैसे आएगी, 1 2 3 और 4। तो अब इसको ओपन करो, ये ऊपर वाला आ गया, ये वाला। ठीक है, सॉरी 2 मिनट, हाँ। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड है, लगा दिया। 1,4 पे क्या है, कार्बोनियल कंपाउंड, ये हमने लगा दिया कार्बोनियल कंपाउंड। साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, इस पूरे का नेम क्या हो गया, एसिटोनाइल एसीटोन। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम है, मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल। अगर मैं मान लो इससे कुछ भी करती हूँ तो इससे मैं वापस से
वो चीज़ बना सकती हूँ, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मान लो ये जो आपके पास ये चीज़ है ना, ये तो आपके पास वैसे के वैसे पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होता है, हमें पता है, सी सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लो इसका एक हाइड्रोजन आके इस पे लग रहा है, ठीक है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हो तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस वन, इसने भी एक हाइड्रोजन इसको दे देना है, इसने भी एक हाइड्रोजन इसको दे देना है। यहाँ पे 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये CH3 ग्रुप वैसे का वैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, OH ग्रुप, इधर यहाँ पे क्या है C, इधर भी हमारे पास क्या है, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या लग दिया आपके पास, CH3 ग्रुप वैसे का वैसे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट, मतलब कोई भी एजेंट डाल दो, मान लो हमने डाल दिया P2O5, ठीक है। P2O5 का मतलब क्या है, अब यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्यूरान की फॉर्मेशन, तो ये बन गया आपके पास फ्यूरान, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखो मैकेनिज्म सबसे पहले देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से इंट्रा मोलिकुलर एडिशन। मैकेनिज्म बुक में से देखो, सबसे पहले देखो आपके पास वही मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, जैसे इन्होंने मैकेनिज्म में कुछ नहीं किया, जैसे हमने दोनों स्टेप एक में कर दिया ना, इन्होंने क्या किया, एक कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक कर दिया, दूसरे वैसे का वैसे छोड़ दिया, है ना। तो ये तो होएगा नहीं, ये तो जैसे का जैसे वैसे ही आ जाएगा, ये ग्रुप हो गया अपने पास। फिर सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में इन्होंने जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, पहले तो फर्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, अपने पास ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करके एक हाइड्रोजन उसको दे दिया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, डबल बॉन्ड आ गया था, है ना। अब नेक्स्ट टाइम में देखो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव कर दिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, जो OH ग्रुप था उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे कार्बन पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, हेटेरोएटम ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया हुआ है, H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, उसको हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, OH2 पॉजिटिव चार्ज। देन क्या आएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने का मतलब क्या है इसका, ये देखो जो आपके पास OH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा, उधर से ऊपर वाले में एक H बाहर गया, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्यूरान की। कुछ नहीं है, पहले सिंपल देखो, जो आपके पास ये वाला कंपाउंड था, जैसे हमारे पास था दिस वन, ये था ना, पहले इन्होंने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH, ये वैसे का अभी तक वैसे चल रहा है, हो गया इतना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड क्लीव किया, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, इस OH को भेज, कार्बन भी क्या है पॉजिटिव, इसको नेगेटिव दिख रहा है, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो अब मैं पूरा नहीं लिख रही, तो यहाँ पे इधर लग गया OH ग्रुप, इधर हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, H पॉजिटिव का अटैक करवाया, H पॉजिटिव को ये हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने क्या किया, वाटर और H पॉजिटिव को निकाला बाहर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्यूरान की, ठीक है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट मेथड देखो आपके पास क्या है, जो हमने फर फ्यूरल किया था उसमें हमने डाला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमने क्या बनाया था, फ्यूरान बनाया था, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास फर फ्यूरल है, जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, ये हमारे पास क्या है, फर फ्यूरल, अगर हम इसकी क्या कर दे, डायरेक्ट ही डीकार्बोनाइलेशन कर दे। डीकार्बोनाइलेशन का मतलब क्या है कि इसको अगर हमें इसके अंदर सिल्वर ऑक्साइड डाल दे, तो यहाँ से सीधा क्या जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जाएगी, पीछे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्यूरान की। ये एक तरह से क्या है आपके पास, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस है, वो देखो बुक में आपको क्या दी हुई है,
देखो सी डबल बॉन्ड दो ग्रुप लगा हुआ है और नीचे क्या है CH3 ग्रुप, ये आपको पता ही है क्या है आपके पास एसिटाइल ग्रुप, ऊपर क्या है एस्टर ग्रुप, उसके साथ क्या लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ये आ गया आपके पास एसिटाइल और एस्टर का क्या हो गया एसिटेट, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या डाला हुआ है क्लोरो एसीटोन, अल्फा क्लोरो। देखो फंक्शन ग्रुप के साथ वाला क्या होता है कार्बन अल्फा, तो यहाँ पे क्या है अल्फा अल्फा क्लोरो सी डबल बॉन्ड और CH3 आपके पास क्या है एसीटोन। पिरिडिन की प्रेजेंस में तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास क्या बाहर जा रहा है HCl मोलिक्यूल बाहर जा रहा है और दूसरा क्या जाएगा वाटर बाहर जाएगा। जो ऊपर वाला एस्टर ग्रुप है वो वैसे का वैसे आएगा, ठीक है। सेकंड वाले का CH3 ग्रुप भी वैसे का वैसे, नीचे वाले का भी वैसे का वैसे, सिर्फ ये जो बीच वाले कार्बन है ना इसके दो और इसका, तो वहाँ पे देखो जैसे आपके पास रिएक्शन है फीस बाइनरी सिंथेसिस, ये हमारे पास क्या है एस्टर ग्रुप, ये क्या है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे पास अल्फा क्लोरो एसीटोन पिरिडिन की प्रेजेंस में। ना तो आपने इस ग्रुप को कुछ करना है, ठीक है, ना आपने इसको कुछ करना है, ठीक है। काम होना किसका सिर्फ इसका। अब इसमें से हमने क्या निकालना है सबसे पहले HCl। मान लो हमने क्या कर दिया यहाँ से HCl बाहर निकाल दिया, एक H रहा यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या करना है वाटर बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका एक H और इसका एक H और एक ऑक्सीजन, तो बचेगा पीछे आपके पास क्या ये फुरान, इसके ऊपर क्या लगा हुआ यहाँ पे COC2H5, ये इस साइड लगा हुआ है राइट हैंड साइड CH3, लेफ्ट हैंड साइड इधर भी क्या है CH3, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो सबसे पहले हमें पता है इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशंस है या तो ये 2 पोजीशन पे करेंगे या 5 पोजीशन पे, ठीक है। अगर ये दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई है फिर ये अटैक कहाँ पे प्रेफर करेंगे, या तो 3 नंबर पोजीशन पे या फिर 4 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या है फुरान, ये आ गया आपके पास 1 सेकेंड 3rd 4th 5th। अब अटैक क्या होगा पहले सबसे पहले 2 नंबर पोजीशन, क्योंकि इनको सामने अपने हेड टू हेड रखना है। 2 ऑक्यूपाई है तो 5 नंबर पे होगा, अगर 5 ऑक्यूपाई है तो 2 नंबर पे होगा। इन केस अगर ये दोनों ही ऑक्यूपाई हैं तो अटैक कहाँ पे प्रेफर होगा आपके पास 3-4 पोजीशन पे, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये होता है कि ये अटैक जो होता है ये 2-5 पोजीशन पे ही क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं अटैक पोजीशन 2 पे करवाऊँ चाहे मैं अटैक पोजीशन 5 पे करवाऊँ, मैकेनिज्म इन दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें मान लो अटैक एट पोजीशन 2 पे, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने सबसे पहले अटैक कहाँ पे करवाना है इस वाले पोजीशन पे, चलो जी करवाओ। ये है ऑक्सीजन, दिस वन, प्रोटॉन तो है ही साथ में इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड गया, अगर ये गया तो यहाँ पे अपनी पोजीशन वेकेंट छोड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड की रोटेशन हमें बहुत अच्छे से आती है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास दिस वन H E, दिस वन, इधर इसने पोजीशन छोड़ी, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा आपके पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, इसका यहाँ पे ये बन गया दिस वन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज दिस वन, ओ सॉरी ये बॉन्ड यहाँ पे हो गया ये वाला, ये तो है 2 नंबर पोजीशन पे। अगर मैं यही अटैक मान लो 3 नंबर पोजीशन पे करवाती हूँ, देन ये है फुरान इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे अटैक होना है, तो करवाओ यहाँ पे अटैक इसका। पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये पोजीशन छोड़ के जा रहा है यहाँ पे। अब वैसे ही ये यहाँ पे ये इसको वापस दे देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल दिस वन। अगर हम इसको देखें तो इसके कितने कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर बने हैं 3,
इसके कितने बने हैं 2। और हमें पता है रेजोनेटिंग सक्सेस जिसकी जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलेट आएगा वो कहाँ पे प्रेफर होगा, या तो 2 नंबर पोजीशन पे या 5 नंबर पोजीशन पे। अगर 2 और 5 ऑक्यूपाई हैं दोनों, फिर अटैक कहाँ पे प्रेफर होगा, 3rd या 4th नंबर पोजीशन पे। अब अटैक 2 नंबर पे या 5 नंबर पे प्रेफर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर बने हैं जो कि कम स्टेबल है। ठीक है, अब बुक में से आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन निकालो। सबसे पहले देखो फ्यूरैन की रिएक्शन करवाई हुई है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें पता ही है किसने अटैक करना है, NO2 ग्रुप में सबसे पहले कहाँ पे अटैक है, 2 नंबर पोजीशन पे। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमारे पास क्या है, H2SO4 H पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, तो ये ग्रुप अटैक करेगा उस पर। नेक्स्ट देखो हेलोजिनेशन Cl2 और Br2। यहाँ पे क्या होएगा कि हेलोजिनेशन डायरेक्टली करवाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये रिंग छोटी है, तो इसमें हेलोजन्स भी गुड लिविंग ग्रुप है, तो वे क्या करेंगे, अगर वो अटैक करेंगे तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, रिंग को ओपन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक HCl बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा HgCl। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फ्रीडल का एसाइलेशन। आपको पता है एक अल्काइलेशन होती है एक एसाइलेशन होती है। एसाइलेशन हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाला, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, एसाइल ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3O। कपलिंग रिएक्शन देखो, डाइजोनियम सोल्ट डाला हुआ है, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। Ar का मतलब क्या है, फिनाइल रिंग। ठीक है, Ar का मतलब है फिनाइल रिंग, इसके ऊपर है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, जब ये सारा ग्रुप आपके पास Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा, और एक रिंग तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है ये फ्यूरैन वाली, है ना, ये नाइट्रोजन इसके साथ दिस वन हेटेरो एटम, और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगी, अपनी बेंजीन की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गैट्रम एंड कोच सिंथेसिस। ये हमने एल्डिहाइड की टर्म में पढ़ी हुई है। गैट्रम एंड कोच किसके लिए होती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, परफ्यूरल की। पहले आप परफ्यूरल से क्या बना रहे थे, फ्यूरैन, अब आपने क्या कर दिया, फ्यूरैन से क्या बनाया है, परफ्यूरल बाय गैट्रम एंड कोच सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। हैलोजिनेशन मैंने अभी बोला है कि डायरेक्ट फिजिबल नहीं है। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिया हुआ है, फ्यूरोइक एसिड। ठीक है, फ्यूरोइक एसिड लिया, उसमें क्या डाला है, Br2। एक HBr बाहर जाएगा, अब 2 नंबर पोजीशन तो ऑक्यूपाई है, तो अटैक कहाँ पे हो गया, 5th नंबर पोजीशन पे। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे हीट की, हीट करने से क्या हुआ, CO2 बाहर जाएगी, और यहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ब्रोमोफ्यूरैन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, पहले I2 की, तो हमें पता ही है अगर आपके पास मर्क्यूरी क्लोराइड है और I2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक तो क्या करेगा, जैसे HgI बाहर चला जाएगा, पीछे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 आइडोफ्यूरैन की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ से आपने क्या करना है, HgCl को आप बाहर निकाल दोगे, पीछे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसाइल ग्रुप की। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या बोलते हैं, अगर आप फ्यूरैन की रिएक्शन करवाओगे किसी भी H पॉजिटिव के साथ, तो उसकी जो प्रोटोनेशन है वो कार्बन पे प्रेफर होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे। ठीक है, और वो अल्टीमेटली अपने आप ही क्या कर देगा, अपने आप को पॉलीमराइज कर लेगा। जैसे देखो फ्यूरैन H पॉजिटिव ने अटैक कहाँ पे करना है, कार्बन पे, एंड देन एंड ऑफ रिएक्शन क्या होना है यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन, तो कोई भी पॉलीमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन हमें पता है जब भी हम निकल एसिड के पैरेंट्स में रिडक्शन करते हैं तो सारे के सारे बॉन्ड को वो रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, आप रिडक्शन करवा रहे तो दोनों के दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे फ्यूरैन की तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सक्सिनैल्डिहाइड की। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, दिस वन ऐसे करके फ्यूरैन है ना, तो इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा देना, सिर्फ आपने एल्डिहाइड का ग्रुप। ठीक है, इसे जैसे CH2 CH2 COH COH, इसको हम बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। इफ़
कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस बाय एल्डिहाइड, तो इसे हम क्या बोल देंगे, सक्सिनिक एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो डाइज़ाइलर रिएक्शंस। ये तो वैसे तो आपके लेवल की है नहीं, फिर भी देखो डाइज़ाइलर रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिया हुआ है, फ्यूरैन। इसके देखो दो डबल बॉन्ड है ना, ईन है एल्कीन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइन। डाइज़ाइलर रिएक्शन क्या होती है, आपके पास 4+2 रिएक्शन होती है, मतलब 4π2π वाला सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है आपके पास, डाइनोफाइल। डाइनोफाइल ने क्या लिया हुआ है, मैलिक अनहाइड्राइड। ये देखो ये 2π सिस्टम है। मैलिक अनहाइड्राइड में आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल, 1 2 3। तो मैलिक अनहाइड्राइड आपके पास क्या है, 4π सिस्टम है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से आपके पास क्या करना है, आपने जो आपका फुरैन वाला ग्रुप है उसका एक बॉन्ड रिड्यूस करके सारा का सारा ग्रुप उठा के वहाँ पे लगा देना। मान लो ये आपके पास क्या है, फुरैन है, इसको हटा दो, इसको हटा के सारा का सारा ग्रुप किसके साथ लग जाएगा, आपके पास इसके साथ। कुछ नहीं करना, बस सब उठा के बस इसके साथ लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद कार्बीन। कार्बीन हमें पता ही है ये क्या होती है, CH2 कार्बीन होती है। ठीक है, फुरैन की रिएक्शन किसके साथ है, डाइज़ोमीथेन के साथ, तो इसका हमें पता ही है। अगर मान लो ये मेरे पास क्या है, फुरैन है, यहाँ पे क्या है, डाइज़ोमीथेन है, N2 बाहर जाएगा, इसकी एक पोजीशन कौन ले लेगा, CH2 ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिएक्शन विद ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम में आपके पास क्या है, देखो ब्यूटाइल लिथियम है ना, ये है BuLi ने अटैक करना है, Li यहाँ पे लग जाएगा और ब्यूटेन क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर लिथियम की रिएक्शन के साथ आप क्या कर दो, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा दो, मतलब ये आपके पास जो ऑर्गेनोलिथियम का कंपाउंड बना है इसकी पहले आप कार्बोक्सिलेशन, फिर इसकी हाइड्रोसिस करवाओगे तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्यूरोइक एसिड की। ये सारी याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज में क्या है, अगर हम कोई भी एक सुटेबल रिएजेंट है जिसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटोनाइल एसीटोन। ये आपको दिख रहा है एसिटोनाइल एसीटोन क्या है, जो हमने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनाया था ना, पार्नो सिंथेसिस, वही रिएक्शन है। अगर आप फुरैन की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवा दोगे तो ये रिंग क्लीवेज होके आपको क्या दे देगी, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज अ पालमूर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसका समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फुरैन। हाँ जी, अब देखो फुरैन हमारे पास ये है लाइक दिस, ये क्या है, सी, ये क्या है, सी एल्कीन है ना, एल्कीन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये ऑक्सीजन एटम भी क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं कार्बन देखूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ये दिस वन, ये आपके पास क्या है, ये। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को देखें एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ये हो गया, दिस वन दिस वन दिस वन, हो गए 4। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपके पास अभी तक क्या पड़ा है, अनहाइब्रिडाइज है ना, इसमें तो अभी तक सारे हाइब्रिडाइज ही है। देखो ये जो भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे, ये क्या करेंगे, अपने से तो ओवरलैप करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन से ओवर, क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन से ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन का, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कार्बन के पास भी इतने मतलब एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसके अंदर क्या है, अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। मान लो मैंने इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, उसी तरह मैंने क्या किया,
उसी तरह देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे है जिसके अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम जिसके अंदर क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये तो अब हाइब्रिडाइज करेंगी ना, ये तो खुद से ही इनकी तो स्पिन ही कंप्लीट हो चुकी है ना। और एक मेरे पास कार्बन वाला ऐसा है जिसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, एक 6 पाई डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन का क्या बना देंगे, क्लाउड बना देंगे। ठीक है, मतलब जो इसकी एरोमेटिसिटी को प्रूव करेगा। ये क्लाउड्स अबव द प्लेन भी होगा, ये क्लाउड्स क्या होगा बिलो द प्लेन भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है फ्यूरान है ना। पहले क्या किया, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन खुद से तो ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, साथ ही क्या करेंगे हाइड्रोजन से ओवरलैप करके हमारे पास क्या बनाएंगे 3 सिग्मा मोड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 2 हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके हमारे पास क्या बना देंगे, एक डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे, जो क्या करेगा हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करेगा, जो प्रूव करेगा कि फ्यूरान का एरोमेटिसिटी की नेचर है। ठीक है, वो प्लेन अबव द भी होगा, वो प्लेन बिलो द भी होगा, ऐसे करके डीलोकलाइजेशन ऑफ क्लाउड चलता रहेगा, जिससे ये प्रूव होगा कि फ्यूरान का क्या होता है एरोमेटिक की नेचर होता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार फ्यूरान कंप्लीट कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी थायोपी।